हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और अब आप लोग पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि अब आप लोग बार बार इस चीज़ का वेट करें कि विज्ञापन आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। और आपको पता है इस समय पटना का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग अगर चाहें तो आसानी से बैठ के बढ़िया से अच्छे से पढ़ सकते हैं। इधर उधर की चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है। अब आप लोग, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर टीआरई 4 में जो 1 to 12 तक की सीटों की संख्या होगी उसकी क्या अनुमानित संख्या होगी। अच्छा, ये ऐसे क्यों कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी की सीटों की संख्या आपकी जो है वो 20,000, न्यूनतम 20,000 से अधिक हो सकती है। आखिर ये लगभग क्या आंकड़ा है और कहां से ये आंकड़ा आ रहा है? अभी तक अगर जब सीटों की संख्या की गणना नहीं हुई है तब तक जो ये बातें आ रही है ये कहां से आ रही है, मैं इन सभी बिंदुओं पे बात करने वाला हूं। उससे पहले आपको एक जानकारी और मैं दे दूं। अगर आप टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है मेरा, उस पे मैं आपको प्रतिदिन अब पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूं। टेस्ट सीरीज कुछ मैं प्रोवाइड करा रहा हूं संडे संडे को। या बीपीएससी से संबंधित कोई तैयारी करें तो आप लोग जरूर जुड़ जाइए, फ्री में आपको सारी चीजें उस पर मैं उपलब्ध कराऊंगा। दूसरी बात, अब आप एक चीज और दिमाग में आ रहा होगा कि क्या विज्ञापन जुलाई में तो पूरा एकदम डंके की चोट पे माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और हम जुलाई में विज्ञापन दे देंगे। चलिए, अब आपने 1,00,000 बार कहा है कि जुलाई में विज्ञापन आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि विज्ञापन आ रहा है। अब ये जुलाई में अगर विज्ञापन आ रहा है तो एक बात बताइए, आपके मन में ये समझ उठ रहा होगा कि क्या सितंबर में पेपर संभव है? क्या एग्जाम पेपर यानी सितंबर में एग्जाम हो पाएगा? तो एक जानकारी और भी आपको मैं दे दूं कि ये संभावना है, और इसका मैं लॉजिक देता हूं क्यों है। आपको पता है कि जुलाई से अब आपकी मौसम खराब होना शुरू हो गए। मानसून आएगा जिसको आप भादो कहते हैं, कोसी का उफान आएगा, हर तरफ चारों तरफ पानी का जलमग्न होगा, व्यवस्थाएं ठप होंगी, विद्यालय में पानी घुसा पड़ा रहेगा। ये सारी समस्याएं अब उत्पन्न होंगी बिहार में। कितने दिन तक? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सबसे ज्यादा स्थिति खराब रहती है कब? अक्टूबर तक। तो एक बात आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं होगा सितंबर में? आपको पहले से डेट दिया गया था 22 से 27 सितंबर। और एक बात बताइए, अगर ये विज्ञापन जो देने की बात कर रहे हैं 20 जुलाई तक ये विज्ञापन दे देंगे तो आपको 20 दिन का समय देकर के 10 अगस्त तक आपका आवेदन ले लिया जाएगा। उसके बीच में आपको लगभग एक महीने का, एक मंथ का समय बच रहा है। और इस एक मंथ में अगर आयोग एक्टिव रहा और आयोग के इतनी जो बातें सुनने को मिला है तो इसके अनुसार वो सितंबर तक आपका पेपर करा लेगा कि नहीं करा लेगा। हाँ, एक बात और है, ये पेपर होगा तो जाहिर सी बात है अब पूरा का पूरा एकदम मूड बना चुके हैं पीटी और मेंस का आयोजन करने के लिए। तो मैं बार बार कहता हूं आप सजग रहिए, सतर्क रहिए। हमारी नहीं इच्छा है कि पीटी और मेंस हो, हम नहीं चाहते हैं पीटी और मेंस इसमें लागू हो। हम चाहते हैं कि 46,000 पदों पे विज्ञापन आए। हमारी ये मांग है, जो भी हो इसकी बात हो तो टीआरई 5 में आप लागू करिए। एक साल पहले बता दीजिए कि हम इसमें पीटी मेंस लेंगे। हम इसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन इस समय जो मौजूदा स्थिति बिहार सरकार की और बिहार की बनी हुई है, शिक्षा विभाग की बनी हुई है, ये जो मंत्री जी, जो मुख्यमंत्री जी, जो नेताजी लोग कह रहे हैं वही काम हो रहा है, उसके इतर कोई और काम नहीं हो रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं, इनका ही कहना जब सब कुछ सर्वोपरि है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपके पास तो बस एक ही चीज है, आप अगर आंदोलन करेंगे तो आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, आप अपनी मांग को रखेंगे तो आप उपद्रवी हो जाएंगे। लेकिन समझिए इस चीज को, इस बात को समझिए। सबसे बड़ा दुख का बात क्या है, अगर आप नहीं तैयारी किए, अपनी तैयारी को और मजबूत नहीं किए तो मेरे भाई 2 वर्षों का संघर्ष छूटा का छूटा रह जाएगा, पड़ा का पड़ा रह जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप नहीं उलझ पाओगे, सरकार से, सिस्टम से नहीं समझ पाओगे। इस बात को समझो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप उतना सजग रहो, इतना पढ़ो कि पीटी हो, मेंस हो, कुछ भी हो, इसको देने के लिए तैयार रहो। घूम घूम करके शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि आईएएस की तरह आईएएस लेवल का शिक्षक होना चाहिए। हम नीट की तैयारी विद्यालय में ही करवाना शुरू कर देंगे। आप समझ रहे हैं?
क्या व्यवस्था है बिहार के विद्यालयों की, क्या सिचुएशन है, क्या कितनी सैलरी आप दे रहे हैं, कैसी व्यवस्था दे रहे हैं, क्या आवास दिए हुए हैं, कितना आने जाने का साधन दिए हुए हैं, नीट की तैयारी करवा लीजिएगा, आईएएस बनवा लीजिएगा, सब कुछ करवाइएगा विद्यालय, माना कि न्यू विद्यालय ही होता है, लेकिन उस तरह की व्यवस्था भी शिक्षक को देना होगा। अभी चुनाव में ड्यूटी लगेगा, जनगणना में ड्यूटी लगा हुआ, इस तरह से सारी सिचुएशन शिक्षकों पर ही लागू होता है। तो बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि पीटी मेंस के लिए तैयार रहिए। अब आपके मन में होगा कि सीटों की संख्या, ये क्यों बार बार कर रहे हैं, सीटों की संख्या जो है वो इतनी होनी चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूं ये किस बेस पे कह रहे हैं कि सीटों की संख्या आपकी जो है ये 20,000 न्यूनतम, उससे अधिक होगा। यहां समझिएगा, जब टीआरई 3 हुआ था उस समय सीटों की संख्या बचे हुए थे, और उस समय सीटों की संख्या कितने बचे थे, कक्षा 1 से 5 तक 4814 पद बचे हुए थे, कक्षा 6 से 8 में 4717 पद बचे थे, कक्षा 9 और 10 में 5608 पद रिक्त थे, और कक्षा 11 से 12 में 13,282 पद खाली रह गए थे। और इसी पद को 28,421 पद को जब पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा कहा जाता था कि 26 से 28,000 विज्ञापन हम देने जा रहे हैं। याद है वो बात, याद है? वही बतिया आज आप लोगों के बीच में आ रहा है, और ये भी उसी पे अडिग हैं। इनका कोई नया वाला है नहीं, भले रिक्तियों की संख्या नई मंगा ली जाए, लेकिन ये पुराना डाटा उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब ऑलरेडी ये पुराना डाटा पड़ा हुआ है, तो इसी के आधार पर लगातार शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम 20,000 न्यूनतम, उससे अधिक शिक्षकों की बहाली देंगे। तो यही करेंगे, 20,000 से अधिक यानी 26 से 28,000 के आसपास से शिक्षकों की बहाली, यही बचे हुए पदों को उठा करके और ये विज्ञापन में शामिल कर देंगे और इसी को देंगे। लेकिन 46,000 पे उनका मन डोल रहा है। अब क्यों डोल रहा है? ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है समय से, लेकिन ऐसा तो कोई बात समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के पास पैसा ना हो। कहां कहां लोकार्पण हो रहा है, चीजें आ रही हैं, यूनिवर्सिटी के लिए घोषणा हो रहा है, हर चीज के लिए घोषणा, तो क्या सैलरी के लिए पैसा नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। सारा काम तो चल ही रहा है, रैलियां चली रही है, व्यवस्था चली रहा है, तो आखिर शिक्षकों का पैसा देने में कहां से दिक्कत है? तो भाई, जो पदों की बहाली आप लोगों ने पहले शुरू किया था, कम से कम इस बार 46,000 पद तो दे दीजिए महोदय। ये आग्रह पूर्वक विनम्र निवेदन है कि कम से कम 46,000 पदों पे बहाली दे दीजिए। अब ये इस बार एक खेला मत करिए। विद्यार्थी ऑलरेडी टूट चुका है, एकदम संघर्ष करते करते और ये सुनते सुनते। लेकिन हम आपसे एक ही अपील करेंगे, सितंबर मान करके तैयारी करिए। भले ये पूरा प्रकरण बदल रहा है, नए स्तर से ये सारी चीजें लागू होंगी, लेकिन प्रथम परीक्षा आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। द्वितीय मुख्य परीक्षा में भले 2 महीना 3 महीना समय लग जाए, लेकिन पहली परीक्षा आपकी जल्द आयोजित करा ली जाएगी। इसलिए आप लोग तैयार रहिए। और शिक्षा मंत्री लगातार जो चीजें बयान पे बयान देते जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना बात ये बोल रहे हैं अगर करना शुरू करें तो बहुत जल्दी कर लेंगे, अगर बोलते ही रहना है तो 5 साल भी कम हो जाएगा। लेकिन ये जुलाई महीना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज आपका समझिए लास्ट है, अब प्रवेश करेंगे आप जुलाई में, तो समझ लीजिए अब आपके पास उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब इस उद्देश्य से मत रुकिए कि आप आएगा विज्ञापन तो पढ़ेंगे, पढ़िए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। अगर हम क्लास नहीं ले रहे हैं यूट्यूब पे तो उसका भी कुछ रीजन है, उसको मैं शुरू करूंगा, लेकिन आप जरूर टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पे मैं सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूं, इस बात को मानिए। हमारी क्लास आजकल एप्लीकेशन और ऑफलाइन ज्यादा चल रही है। मैं यूट्यूब के क्लास को अपने बंद कर दिया हूं, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे क्लास पे बहुत से विद्यार्थी इधर उधर क्लास करते रहते हैं, वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं जब आपको क्लास देता हूं तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन आपको कंटेंट और क्लास लेकर के आप लोगों के बीच में आता हूं। तो मैं उसी के साथ आप लोगों के बीच में आऊंगा और वही पुराना हमारा रट लो सीरीज चलेगा, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बाकी जो होगा उसके साथ सारी प्रक्रिया को हम लोग पूर्ण कर लेंगे। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, निश्चिंत रहेंगे, और जो होगा उसके साथ मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। बाकी यही डाटा है रिक्तियों की, बाकी आप समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज सब लोग सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।